प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में यह दिन लेकर आया, जिसके देने के द्वारा, उन श्वासों को प्राप्त करने के द्वारा हम केवल एक ही कार्य कर सके, और वो है लगातार उसका धन्यवाद दे और हर परिस्थिति में उसकी स्तुति और आराधना करते रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कल मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं और परमेश्वर लोगों के जीवन में इस अध्ययन के द्वारा, उकाब के इस अध्ययन के द्वारा कार्य कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जो लोग इन वचनों को बड़े गंभीरता से ले रहे हैं, परमेश्वर खातरी से उनके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इन सरमन्स को, इन संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में एक नई उड़ान को भरे, जैसे उकाब के जीवन में प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। सो प्रियो, इस समय हम फिर एक बार उकाब के उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। कुछ और बातें प्रभु ने मुझे बताई है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो सारी बातें मैं आपके साथ बांट सकूँ। और इस समय हम फिर एक बार प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम आगे वचनों में जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। तू विश्वास योग्य है, तेरी विश्वास योग्यता के लिए तेरा धन्यवाद राजा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कोविड से ग्रसित है राजा, तो उन्हें छू ले, चंगाई दे, या वराफा बनकर उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले वचनों के लिए। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं, अपने विवेक, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, हमें सामर्थ, बल और नए विश्वास की साथ फिर एक बार तू भर दे राजा। शैतान की हर एक योजनाओं को, हर बरगलाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु जी, और यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु लगातार मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी देता हूं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन। कल हमने कुछ बातों को देखा था और मैंने आपको बताया था कि जब जब हम उकाब की बात कर रहे हैं, तो उकाब के जगह मुझे अपने आप को और आपको अपने आप को रखने की जरूरत है, ताकि हम अपनी सामर्थ को पहचान सके। आमीन। कई बार शैतान संसार और शरीर की अभिलाषाओं में मुझे और आपको इतना स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ा देता है, हमारी परेशानी को इतना बढ़ा देता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। आमीन। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने आशा, अपनी कृपा और अपने अनुग्रह को मेरे और आपके जीवन में उंडेल रहा है। हालेलुया। और मेरे और आपके जीवन में रोज शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर रहा है। आमीन। कल हमने कुछ बातों को देखा था। मैंने आपको कल बताया था कि उकाब का एक जो कैरेक्टर हमने देखा, या एक स्वभाव जो देखा, मैंने कल आपको बताया था कि यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू नीड टू जंप इनटू द एफर्ट जोन। आपको आपके उस आरामदायी क्षेत्र से निकलकर, जो आपको आरामदायी लग रहा है परंतु एक्चुअली शैतान का वो ट्रैप है, शैतान का एक वो जाल है जिसमें आप फंसे जा रहे हैं, आपको उस जाल से निकलना है और आपको उस एफर्ट जोन में आना है। क्योंकि यहाँ पर रहकर मैंने आपको बताया था कि आपकी उन्नति कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए कल मैंने आपको एक चिकन का जो इगलेट होता है, जो मादा उकाब का बच्चा होता है छोटा, उसको कैसे वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, उसका कल हमने एग्जाम्पल देखा था। तो उसके एग्जाम्पल के बाद मैंने आपको बताया था that leave your comfort zone like an eagle and jump into the effort zone, because you have no growth of your spiritual, physical, financial and mental area in your life in this comfort zone. Amen. हम संसार में रह रहे हैं परंतु हमारे लिए वो कंफर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, लेकिन हम तो है यीशु मसीह के, और हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। प्रियो, हमको लगातार ये स्मरण रखना है कि हम इस संसार में रहते हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि आपको उस उकाब के नहीं, उस तूफान में बड़े जोर से दौड़ना है। जब आप उस तूफान में दौड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आप मरने वाले हैं, क्योंकि जब उस
चिकन होता है, जो उकाब का मादा उकाब अपने बच्चे का जब वो घरौंदा तोड़ देती है और वो जब कैसे तो भी डर से अस्वस्थ होकर अपने पंखों को फैलाता है और जब वो अपने आप को तूफान में नीचे फेंक देता है चोटी से, तो उसको ऐसा लगता है, उस इगलेट को या उस उकाब के बच्चे को ऐसा लगता है कि अभी मैं जोर से पूरी स्पीड के साथ नीचे फेंका जा रहा हूं या नीचे गिर रहा हूं, तो मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने पंखों को फैलाता है, उसके पंख ही होते हैं जो उसे उस तूफान में से निकाल कर उस ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। हालेलुया। जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं, दैट मीन्स यू आर बिकम लाइक एन ईगल। हालेलुया। जब आप तूफान में गिरते चले जाते हैं और वही तूफान आपको ऊपर उठा कर लेकर जाता है, तब आप उकाब किनाई कहलाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, उकाब की एक और बहुत अच्छी खासियत है जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उकाब जब उड़ता है ना, ऊंची उड़ान भरता है, तो वो सूरज की ओर देखकर उड़ता है, ऐसा अध्ययन करने वाले बताते हैं या साइंटिस्ट बताते हैं, या प्राणी शास्त्र का या पंछियों का अध्ययन करने वाली जो जियोग्राफी या एनिमल प्लैनेट की जो टीम होती है, उनका यह अध्ययन है कि उकाब जब उड़ता है तो उसकी आंखें जो होती है ना, वो सूरज की ओर होती है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सूरज के ओर तो कोई देख ही नहीं सकता। आपकी बात एकदम बराबर है, मैं भी नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। जब हम सूरज की ओर देखते हैं ना, तो हमारी आंखें मिचमिचाने लगती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है, इतना पावर है सूरज में। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पूरे पृथ्वी में केवल एक ही ऐसा पक्षी है, उकाब, जब वो सूरज की ओर देखता है तो उसकी आंखें बंद नहीं होती है। हालेलुया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सूरज इसको उकाब को जो है वो 3 आइलेट्स होते हैं, है ना, 2 सेट ऑफ आईज, मैंने आपको बताया था, 2 आंखों का सेट उसको दिया गया है। तो वो क्या करता है, जब वो सूरज की ओर उड़ता है ना, तो उसका दूसरा आंखों का जो अंदर की आंखों का सेट होता है ना, पहली आंखें फ्लैप होकर बंद हो जाती है और दूसरी आंखें खुलती है और उन आंखों को खोलकर वो सूरज की ओर ऊंची उड़ान को भरता है, ऐसा अध्ययन करने वाले कहते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि उसको 3 सेट्स ऑफ आइलेट्स होते हैं, बराबर, और उसका जो दूसरा आइलेट है ना, या दूसरा जो आंखों का सेट है, उसको निकोटैटिन मेम्ब्रेन कहा जाता है। आप लिख सकते हैं नेक्टोटैटिन मेम्ब्रेन। दूसरी उसकी जो आइलेट है या दूसरा उसके आंखों का जो सेट है, उसको निक्टोटेटिन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये मानो, अगर मैं आपको रेगुलर हमारी समझने वाली भाषा में बताऊं, तो आप सब रेबैन कंपनी का नाम जानते हैं। रेबैन का ऐसा चश्मा होता है, ऐसे गॉगल्स होते हैं। तो रेबैन क्या करता है, रेबैन कंपनी क्लेम करती है कि जब आप हमारी कंपनी का चश्मा या गॉगल इस प्रकार पहनोगे, तो दिन के सूरज का जो रेज है वो आपके आंखों को, ये जो ग्लास है ना, ये 97% क्लेम करता है कि आपके आंखों को वो रोशनी चुभेगी नहीं, ऐसा रेबैन कंपनी क्लेम करती है ना। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इस बात को। तो ये जो उकाब का जो सेकंड सेट ऑफ आईज होता है, सेकंड आईलेट जो होती है ना, ये उसके आंखों पर मानो रेबैन ग्लास का काम करती है, जिससे वो सूरज की रोशनी की ओर देख सकता है। ऐसा साइंस बताता है, ऐसा स्टडीज बताती है। जब हम सूरज की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें तो बंद हो जाती है, परंतु उकाब अपने दूसरे आंखों के सेट्स के द्वारा उस सूरज की ओर देखकर ही उड़ान भरता है। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि आपको भी जो मैंने उस दिन बताया था, 2 सेट्स ऑफ आईज है। एक ये आंखें है जिससे मैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं, जिसको हम शरीर की आंखें बोलते हैं, और एक प्रभु ने और एक सेट स्पेयर में धर्मियों को दिया है, जिसको आत्मा की आंखों से देखना हम कहते हैं। आमीन। प्रियो, जब आप परमेश्वर की ओर देखें तो आपको शरीर की आंखों से नहीं, परंतु आत्मा की आंखों से देखना जरूरी है। और जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी, तो जैसे उकाब सूरज की ओर देखता है तो उसकी आंखें खुली रहती है, वो बंद नहीं होती, वैसे ही जब आप आत्मा की आंखों से यहोवा को देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से यहोवा का दर्शन मिलेगा, या यहोवा परमेश्वर को आप बड़ी स्पष्टता के साथ देख सकोगे। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमको ऐसा लगता है कि शरीर की आंखों से हम यहोवा को ढूंढ रहे हैं, हम शरीर के कानों से प्रभु की आवाज को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वचन कहता है आत्मा आत्मा से बात करता है और शरीर शरीर से बात
कर रहा है। हालेलुया। जरूरी है, अगर परमेश्वर आत्मा है ऐसा वचन कहता है, तो कॉमन सेंस है, अगर आत्मा को आपको देखना है तो आपको आत्मा की आंखों को खोलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। ये संसार आपके और मेरे शरीर की आंखों को तो बंद कर सकता है। शरीर की आंखों को बंद करना है, मौत नहीं दे सकता हमको, हमें मार नहीं सकता, परंतु संसार और शरीर की अभिलाषाओं का पर्दा हमारी आंखों के सामने आता है और हम देखना बंद कर देते हैं। लेकिन संसार मेरे और आपकी आत्मा की आंखों को कभी भी बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आत्मा की आंखों को खोलें और परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप आत्मा की आंखों से प्रभु को ढूंढेंगे, आप प्रभु को जरूर से पाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। एक और चीज मैं आपको उकाब के बारे में बताना चाहता हूं। ओनली प्रेडेटर टू एन ईगल इज अ बर्ड कॉल कॉन्डोर, है ना। पूरे पूरे पृथ्वी पर अगर ईगल को या उकाब को, अगर किसी से उकाब को कोई दबोच सकता है ना, तो वो एक पक्षी है जिसको कॉन्डोर कहा जाता है। CONDOR, कॉन्डोर कहा जाता है उसको। फिर जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो स्पेलिंग लिख सकते हैं, CONDOR। और जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, दिस कॉन्डोर इज मोस्टली फाउंड इन साउथ एंड नॉर्थ कैलिफोर्निया, USA। ज्यादातर कॉन्डोर पक्षी जो है वो उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया, अमेरिका में ये पाया जाता है। और जब मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था तो मैं सरप्राइज हुआ, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 4.5 फीट के तकरीबन इसकी हाइट है। यानी एक 8 स्टैंडर्ड का या 7 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं, उनकी जो 4.5 फीट की हाइट होती है, उतना इसकी हाइट होती है। और इसका जो वेट है ना, ये तकरीबन 33 पाउंड्स का वेट है। कॉन्डोर की बात कर रहे हैं हम ईगल की बात नहीं कर रहे, उकाब की नहीं कर रहे। कॉन्डोर जो है 4.5 फीट ऊंचा होता है और 33 पाउंड्स इसका वेट होता है, ऐसा अध्ययन बताता है। जो अध्ययन मैं कर रहा था उसमें ऐसा मैंने पाया कि उसका वेट उतना होता है। और उससे भी बड़ी बात है कि उकाब पक्षी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, तो कॉन्डोर जो है ना वो उससे दुगना होता है, ऐसा साइंस बताता है। अगर उकाब पक्षी इतना होगा तो कॉन्डोर तकरीबन उसके डबल साइज का है, ऐसा साइंस में मैंने पढ़ा जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। उसी प्रकार प्रियो, कॉन्डोर पक्षी जानता है कि उसको अगर उकाब को दबोचना है या उकाब का शिकार करना है, तो वो केवल जमीन पर ही उसका शिकार कर सकता है। वो जमीन पर या पहाड़ी की चोटी पर ही उसे दबोच सकता है। आमीन। उसी प्रकार जब मैं कॉन्डोर वर्सेस ईगल की स्टडी कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बड़ा अद्भुत प्रकाशन दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आई वॉज रीडिंग वन बुक, कॉन्डोर वर्सेस ईगल, एनिमल प्लैनेट के एक डॉक्यूमेंट्री में मुझे वो किताब मिली छोटी सी, जिसको मैं पढ़ रहा था। 10-12 पेजेस की बुक है वो, कॉन्डोर वर्सेस ईगल कैसा कार्य करते हैं। तब पवित्र आत्मा ने कॉन्डोर और ईगल को तो अलग रख दिया, लेकिन मुझे आत्मा ने एक नया दर्शन दे दिया। आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया, जिस प्रकार कॉन्डोर पक्षी जानता है कि वो उकाब को हवा में नहीं पकड़ सकता, हवा में उसका शिकार नहीं कर सकता, वो केवल जमीन के सतह पर या पहाड़ी की चोटी पर ही कॉन्डोर ईगल को दबा सकता है। उसी प्रकार शैतान भी जानता है कि वो आपको हवा में, अर्थात पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। हम जानते हैं हवा को या एयर को कई बार पवित्र आत्मा के साथ पवित्र शास्त्र में उसकी उपमा दी गई है, उसे जोड़ा गया है। मैंने आपको लास्ट टाइम कूल ब्रीज के बारे में बताया था, है ना। कई बार जब हम प्रार्थना में होते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका हमको छूकर चला जाता है और हमें बड़ा सुकून प्राप्त होता है
और हम इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो झोंका जो होता है, वो कूल ब्रीज जो है, वो ठंडी हवा का झोंका केवल उस समय आपको ही छू कर जाता है। जब आप आसपास देखते हैं तो आप वो महसूस नहीं कर सकते कि लोगों को भी वो छू रहा है, लेकिन वो एक अद्भुत स्पर्श होता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र में हवा को भी, पानी को भी पवित्र आत्मा के साथ उसकी उपमा दी गई है, उसको जोड़ा गया है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था कि कॉन्डोर पक्षी सिर्फ जमीन के ऊपर या ऊंचाई पर या पहाड़ी की चोटी पर ही केवल उकाब को जकड़ सकता है या पकड़ सकता है, उसी प्रकार प्रियो पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि शैतान भी तुझे हवा में, अर्थात जब तू मेरी उपस्थिति में बना होता है, तब शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसीलिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा या परमेश्वर की उपस्थिति में आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो आपको जमीन पर, अर्थात संसार और शरीर की अभिलाषाओं में जकड़ने का प्रयत्न करता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। आमीन। प्रियो, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे, परमेश्वर की और उसके लोगों की संगति में बने रहोगे, विश्वास कीजिए शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आमीन। लेकिन जैसे ही आप इस उपस्थिति से निकलकर संसार और शरीर की अभिलाषाओं में प्रवेश करते हैं, शैतान के लिए आपको जकड़ना उतना ही आसान है जितना एक ईगल को, एक उकाब को जमीन पर या चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर एक कॉन्डोर का जकड़ना आसान हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब कॉन्डोर पक्षी ईगल अर्थात उकाब को पकड़ने का प्रयत्न करता है, तो उकाब क्या करता है, इस पहाड़ी की चोटी से या जमीन की सतह से जैसे ही वो कॉन्डोर को देखता है कि वो आ रहा है, ये इधर उधर भागता नहीं है, ये जमीन से नहीं भागता, ये नीचे नहीं कूदता है, ये ऊपर नहीं भागता है, ये अपनी आंखों को सूरज की ओर घुमाता है। और साइंस ऐसा कहता है कि सीधा सूरज की ओर ये उड़ान भरने लगता है, सूरज को देखने लगता है और सूरज की ओर उड़ान भरने लगता है, क्योंकि उकाब जानता है कि जो सेकंड सेट ऑफ आईज या जो दूसरी आईलेट उसको आशीष के रूप में परमेश्वर ने उसका निर्माण करते वक्त बनाई है, वो कॉन्डोर को नहीं दी गई है। हालेलुया। वो उकाब जानता है कि जब मैं सूरज की तरफ देखकर उड़ान भरने लगूंगा तो कॉन्डोर मेरा पीछा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कॉन्डोर, जैसे आप और मैं सूरज की रोशनी को देख नहीं सकते, ये कॉन्डोर पक्षी जो है, इसको भी वो सेकंड आईलेट नहीं दी गई है कि वो सूरज की रोशनी का सामना कर सके। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर ने उकाब को कितना विशेष तरीके से बनाया है, और वैसे ही विशेषता परमेश्वर ने आप में और मुझ में रखी है। जो विशेषता मुझ में है वो आपके पास नहीं है, और जो प्रभु ने आपको आशीष दी है वो विशेषता प्रभु ने मुझे नहीं दी है। हालेलुया। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर टैलेंट्स एंड योर कॉलिंग ऑल्सो। आमीन। आपको आपकी जीवन की विशेषता और आपको अपनी बुलाहट को जानना और समझना बहुत जरूरी है। उकाब इस बात को जानता है, जब वो पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ है और जैसे ही वो कॉन्डोर को देखता है तो वो भागता नहीं है, वो डरता नहीं है, उसको मालूम है बहुत सिंपल चीज मुझे करनी है, मुझे सूरज की ओर देखना है और लंबी उड़ान भरनी है, क्योंकि उकाब ये जानता है कि कॉन्डोर सूरज की तरफ देखकर मेरे पीछे आ नहीं सकेगा और मुझे दबोच नहीं पाएगा। आमीन। उसी तरह वचन हमने पढ़ा है, भजन संहिता उसका 121 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। जैसे उकाब जानता है, मैं आंखें अपनी सूरज की ओर बढ़ाऊंगा और मैं जानता हूं कि जब मैं सूरज में क्या और अपनी आंखों को ओंडे लूंगा तो कॉन्डोर मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से जब धर्मी जो आप और मैं हैं, हम अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाते हैं, तो विश्वास कीजिए शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। परंतु जरूरी है कि मैं और आप अपनी आंखों को उस पर्वत पर लगा कर रखें जहां यहोवा विराजमान होता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। एक और विशेषता है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं ईगल के बारे में। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एन ईगल इज दैट ही डोंट ईट डेड थिंग्स। उकाब जो पक्षी है ना, ये
मरे हुए पंछियों को, पक्षियों को, मरी हुई वस्तुओं को नहीं खाता है। आमेन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो इसको लिखिए, या आने वाले समयों में आपके जीवन में, चाहे आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो ये आपको वचन के रूप में नए प्रकाशन में प्रभु देगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं भी कर रहे हो और अगर ये संदेश सुन रहे हो तो एक फिलॉसफी के रूप में भी परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा, ताकि जब आप ये बातें दूसरों के साथ बांटे तो वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को जांचने पाएंगे। हालेलुया। सो प्रियो, वचन कहता है कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज पवित्र शास्त्र लिखा हुआ नहीं होता तो हम आज अगर उसको लिखने के बाद नहीं पढ़ते तो हम आज भी बंधनों में ही जकड़े पाए जाते। परंतु धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का, जिसने अलग अलग लोगों के द्वारा उस शास्त्र को लिखा और उसके पढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको बंधनों से हमेशा के लिए आजादी दे दी है। हालेलुया। सो एक इंटरेस्टेड बात जो है उकाब में वो ये है that an eagle don't eat dead things। एक उकाब जो है वो मरी हुई वस्तुओं का शिकार नहीं करता है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे, क्योंकि मैं भी था जब मैंने इसका अध्ययन किया। मुझे लगा, मैंने तो कितने बार देखा है कि आते हैं मरे हुए चीजों को, मांस को, लोथे को उठा के लेकर जाते हैं, पर जब मैं अध्ययन करने लगा तो मुझे तब पता चला, अरे वो जो मरी हुई चीज को खाते हैं वो उकाब नहीं है, वो गिद्ध है। वो जिसको वल्चर हम बोलते हैं ना, वो गिद्ध है, या तो वो कौवे होते हैं जो मरी हुई चीजों को खाते हैं। आमेन। उकाब कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है। वल्चर यानी जो गिद्ध हम जिसको बोलते हैं, गिद्ध या कौवे है जो जमीन पर अगर कोई कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, कोई मरी हुई डेड चीज पड़ी हुई है तो उसके अपनी चोंच में उठाते हैं, उसको कुरेदते हैं और उसको उठाकर उड़ जाते हैं और उसको कई स्थान पर बैठकर खाते हैं। लेकिन उकाब के बारे में अध्ययन ये बताता है, साइंस ये बताता है कि उकाब कभी भी मरी हुई चीजों का शिकार नहीं करता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। एन ईगल इज ओनली अट्रैक्टेड टू द लाइफ बट नॉट टू द डेथ। आमेन। एक उकाब जो है वो केवल जीवन की ओर देखता है, वो मृत्यु की ओर नहीं देखता, या मृत्यु से जमी हुई या मिली हुई बातों की ओर उसका ध्यान नहीं होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन बातों के द्वारा आप भी कुछ सीख रहे होंगे। पवित्र आत्मा जरूर आपसे बात कर रहा होगा। हालेलुया। जब मैं इसको वचन के साथ प्रमाणित करने, जब अध्ययन करने बैठा तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अमित, उकाब के स्वभाव के द्वारा मैं भी तुझे एक चीज मेरे पवित्र शास्त्र से, मेरे जीवित और प्रबल वचन से सिखाना चाहता हूं। When I asked God, what you want to teach me through this character of an eagle, तू मुझे इस उकाब के इस स्वभाव से क्या सिखाना चाहता है, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया जो मैं चाहता हूं हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र में पढ़े। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 23। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 23 वचन हम सब पवित्र शास्त्र खोलेंगे। वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। आमेन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आमेन। अगर आप सिन में हैं, अगर आप पाप में हैं, तो आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आमेन। जब मैंने इस वचन को पढ़ा और प्रभु से कहा कि प्रभु तू इस वचन को इस स्वभाव से कैसे जोड़कर मुझे क्या सिखाना चाहता है, तो गॉड टोल्ड मी दिस थिंग्स। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। दैट मीन्स एज द ईगल फोकस ऑन लाइफ एंड नॉट ऑन डेड थिंग्स, एज द सेम वे राइचियस मैन मस्ट ऑल्सो डू। हालेलुया। जैसे उकाब जो है वो मृत्यु की ओर नहीं परंतु जीवन की ओर ध्यान लगाता है, उसी प्रकार से जो धर्मी है, जो यीशु में उद्धार पाए हुए हैं, उनको परमेश्वर इस स्वभाव के द्वारा सिखा रहा है कि तुम भी संसार और शरीर की अभिलाषाओं की ओर, अर्थात पाप की ओर ध्यान न देते हुए अनंत जीवन की ओर ध्यान लगाओ, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमेन।
हमको संसार और शरीर की अभिलाषाओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आमीन। मैंने आपको बताया हम इस पृथ्वी पर रहते ज़रूर है, पर इस पृथ्वी पर प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए नहीं रखा कि हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में फंस जाए। प्रभु ने मुझे और आपको रखा है कि हम इस पर अधिकार करें। हालेलुया। प्रियो, जैसे उकाब मृत्यु की बातों को नहीं परंतु जीवन की बातों को ढूंढता है, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम भी बीमारी, कर्जा, इन सब बातों की ओर नहीं परंतु अपने ध्यान को यहोवा या यीशु मसीह की ओर लगा कर रखें। हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि जब उकाब में भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, तो मैंने उसमें अध्ययन करते समय देखा बहुत सारे जो उकाब पक्षी है ना, वो साधारण सांप को नहीं खाते हैं। आप उसका कभी अध्ययन कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। बहुत सारे उकाब जो है वो साधारण सांप को नहीं खाते, बट दे ईट वेनेमस स्नेक। वेनेमस स्नेक का अर्थ होता है जहरीला सांप, है ना, जिसमें जहर होता है ना, जहरीले, कोबरा हो गया या ऐसे जो भी सांपों की अलग अलग जातियां हैं। तो जो जहरीले सांप होते हैं ना, उकाब उनको दबोचता है। बहुत सारे उकाब जो है वो साधारण सांप को नहीं खाते, वो जहरीले सांपों का शिकार करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैंने कुछ पिक्चर्स निकाले थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जहरीले सांप का एक पिक्चर मैंने निकाला था। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है, सो आई डोंट नो, शायद मुझे इसका लाइट थोड़ा सा कम करना पड़े। अयो, शायद अब आपको दिख रहा होगा। अब ये जो ईगल है, इसने क्या किया है, इसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूंछ दिख रही है। इसका अर्थ ये जहरीले सांप के मुंह को इसने पूरा दबोच डाला है। सो व्हाट, ऐसा साइंस बताता है कि बहुत सारे जो ईगल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जहरीले सांपों का शिकार करते हैं। और जहरीला सांप जो है प्रियो, वो बहुत ही खतरनाक होता है ना। हम सब जानते हैं जहरीला सांप अगर हमको अगर काट ले, या इफ ही बाइट्स अस, अगर वो हमको काट ले तो हमारी जान को भी धोखा हो सकता है। पर उकाब के विषय में ऐसा बताता है कि उकाब जहरीले सांपों का ही शिकार करता है, लेकिन उकाब ये जानता है that how to grip or the land on that snake, that venomous snake, है ना। उकाब जानता है कि उस जहरीले सांप का शिकार कैसा करना है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका भी मैंने एक पिक निकाला है। ये वो पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये उकाब है, इसने एक पाँव तो फैलाकर उसकी बॉडी को जकड़ लिया है, पर दूसरे पाँव से उसने उसके हेड को या सिर को पकड़ा हुआ है। आमीन। वचन कहता है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर यू थ्रू दिस इज, an eagle doesn't wait for snake to attack, but he first move and snake on the he attacks on the snake. Amen. उकाब जो है वो ये राह नहीं देखता कि सांप मुझ पर अटैक करेगा तब मैं इस पर अटैक करूंगा, लेकिन उकाब जो है वो सांप को मौका ही नहीं देता है अटैक करने का। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। उसी प्रकार से कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास इसीलिए दिया है कि जब कभी भी मेरे ऊपर कठिनाइयां आए, तूफान आए, परेशानी आए, जब आए तो मैं विश्वास के साथ उसका सामना करूं। परमेश्वर ने विश्वास उसके लिए नहीं दिया है। अगर हम उकाब के साथ अपने जीवन को जोड़ेंगे तो परमेश्वर ने हमें विश्वास इसीलिए दिया है कि जब हमारे जीवन पर परिस्थिति अटैक करे, उससे पहले हम ही उस परिस्थिति के ऊपर अटैक कर दे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। बट आई बिलीव गॉड गिवन अस फेथ टू गो आउट and hunt down the devil first. Before he attacks you, you go and hunt down the devil. Amen. इससे पहले कि वो परेशानियां, विपत्ति आपके ऊपर अटैक करे, वचन कहता है उकाब के नाई पहले ही आप उस परिस्थिति को जकड़ डालो। हालेलुया। ताकि वो परिस्थिति कुछ कर ही ना सके। हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा, उकाब ने उसका मुंह दबा दिया,
सीधा अंदर ही ले लिया है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। मैं आज हमारा समय समाप्त हो गया है। हम आज अपने अध्ययन को यहीं रोकेंगे। कल फिर एक बार इसकी और बहुतायत से हम इसकी गहराई में जाएंगे। प्रभु मुझे और आपको समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर से पालन करें प्रियो। आमेन। अपने अधिकारियों का सुनना ये हमें वचन सिखाता है। आमेन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।